किसान नेता स्वराज सिंह इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में हमारे तमाम नेता तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद है। धीरेन्द्र जी, अरविंद हमारे साथ में मौजूद हैं इस समय, मोहित भी हमारे साथ में मौजूद है, राहुल डबास भी मौजूद हैं, स्वराज सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। स्वराज सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही का रिएक्शन जानना चाहूंगी। याचिका पर सुनवाई और कानून को लेकर खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी, फटकार लगाई है सरकार को। बिल्कुल, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं और हमारे जो सुप्रसिद्ध वकील है, वरिष्ठ एडवोकेट एपी सिंह हमारी पैरवी कर रहे हैं, वो खड़े हुए हैं बहस में भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से। और मैं तो बता रहा हूँ, आंदोलन बिल्कुल सही है, किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है। मुझे तो कम से कम 20-25 भाजपा के जो उत्तर प्रदेश के विधायक है उनके प्रतिनिधियों के द्वारा ये संदेश आया था कि आपकी लड़ाई जायज है, आप लड़े रहो। चूंकि हम बोल नहीं सकते, हम सरकार के उसमें है, हमारे मुंह पर ताला पड़ा हुआ, पेड़ों में जंजीर पड़ी हुई है, क्योंकि अगर हम खुल के बोलेंगे तो पार्टी हमें संगठन से बाहर कर देगी। तो इसलिए विधायकों का भी अंदरूनी हमें उत्तर प्रदेश से समर्थन मिल रहा है और लड़ाई सही है, शांतिपूर्वक चल रही है। अब तो अपने अधिकार की मांग पहले से ही सरकार को मान लेनी चाहिए हमारी बात। स्वराज सिंह जी, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो पक्ष रखा गया उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सिर्फ कुछ इलाके के ही किसान इस पूरे कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, दक्षिण भारत के किसानों ने आखिर इस पर विरोध क्यों नहीं जताया। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुख्यमंत्री अगर बात करने की कोशिश करते हैं, कानून के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, तो करनाल में जो भी कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। नहीं, मेरी बात सुनो, ये अगर बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे तो कानून बताने से पहले इनको ये जो अध्यादेश थोपा गया उससे पहले बताते। अब तो इनके कुछ रटे रटाई तोता घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, ट्रैक्टरों में तेल गिरवा करके और खरीद करके समर्थन करवा रहे हैं और नए नए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं किसानों के, उनसे समर्थन। ये तो चाणक्य नीति है, चाणक्य नीति को देश समझ गया, किसान समझ गया, इनकी कोई भी चाल अब कामयाब नहीं होगी। इन्होंने किसानों को गद्दार बता लिया, देशद्रोही बता लिया, चीन और पाकिस्तान से फंडिंग बता ली। स्वराज सिंह जी, मैं आपसे एक और अहम सवाल करना चाहती हूँ, उसके बाद में मैं अपने सहयोगियों का रुख करूंगी। आप ये भी बताइए जरा, आज जो भी सुनवाई होती है, आज की इस पूरी तस्वीर के बाद में क्या किसान रास्ता साफ करेंगे, क्या किसान वापस होंगे, जिस जगह पर जगह अगर जहां पर किसान मौजूद हैं, क्या वहां से हटेंगे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। किसान कहीं भी अड़ पकड़ के नहीं बैठा हुआ है। किसान तो शांतिपूर्वक दिल्ली को जा रहा था, इन्होंने, पुलिस ने किसानों को रोका हुआ है। किसानों की एक अध्यादेश वाली समस्या नहीं है। अभी तो अध्यादेश के लिए ये कह रहे हैं जो तुमने थोपा इसे वापस लो, लेकिन किसान के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर भी तो बात होगी भाई। किसान के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होगी, क्योंकि किसान को आज देश में ना शिक्षा मिल रही है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना बच्चों को रोजगार मिल रहा है। अभी जो नाराजगी, अभी तो कृषि कानून के विरोध में है ना, एमएसपी की आपने बात कही।